हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज वैकेंसी आ रखी है एल&टी के द्वारा। तो इसके अंदर फ्रेशर छात्र अप्लाई कर सकते हैं और ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है जिसके अंदर आप सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात यहां पे मैं आपको बताता चलता हूं कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, तो किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं कर रखा है, ठीक है। और ये आपका आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, तो डीईटी का प्रोग्राम है। तो आपको पता होगा कि डीईटी के अंदर फ्रेशर कैंडिडेट ही एलिजिबल रहते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं और आपको बताता चलता हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे रहेगा फॉर ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2025। वर्क लोकेशन आपका रहेगा पैन इंडिया का, तो यहां पे आपको ऑल ओवर इंडिया का जॉब लोकेशन देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहली बात, यहां पे इन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाला है अपने लिंक्डइन अकाउंट पे और 1 घंटे पहले ही ये नोटिफिकेशन डाला गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1-2 घंटे पहले ही वैकेंसी यहां पे अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे डाली है। तो एल&टी कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये वैकेंसी डाली गई है, ज्वाइन एल&टी फॉर एन एक्साइटिंग कैरियर, ठीक है। तो यहां पे इसका लास्ट डेट जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि लास्ट डेट क्या है, तो इन्होंने यहां पे लास्ट डेट मेंशन कर रखा है कि आपका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका रहेगा 4 फरवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहां पे पूरा डिटेल में इन्होंने बता रखा है, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है तो अपने को दिखेगा नहीं, तो अपने इनके ये जो इन्होंने यहां पे क्यूआर कोड दे रखा है उसको मैंने स्कैन कर रखा है। अब ये दोनों जो पोस्ट डाली है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचना कि अलग अलग वैकेंसी है, नहीं, अलग अलग नहीं है, एक ही वैकेंसी है। और इस यहां पे जो क्यूआर कोड दिया है उसको मैंने स्कैन कर लिया है। अब अगर मैं इसको स्कैन करता हूं तो यहां पे ये टैब ओपन होता है। लास्ट डेट आपको पता चल चुका है, क्या है, 4 फरवरी 2025, ठीक है। और यहां पे अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और को समझते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे रहेगा। अब देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो प्रोफाइल रहेगा, मतलब कि आप कौन सी प्रोफाइल पे सेलेक्ट होंगे, वो आपका रहेगा एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, डीईटी की पोजीशन पे आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वी आर लुकिंग टू हायर यंग डायनेमिक एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, ये सब कुछ लिखा है बेसिकली। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फाइनल ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो आप यहां पे एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा यहां पे कौन कौन सी ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है, तो सबसे पहली ब्रांच है आर्किटेक्चर, उसके बाद ऑटोमोबाइल, उसके बाद केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्वायरमेंट, उसके अलावा इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल, मैट्रॉनिक्स, माइनिंग और सर्वे। तो ये सारी ब्रांच को यहां पे इन्होंने एलिजिबल किया है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का दे नहीं रखा है, ठीक है ना, यहां पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच का मेंशन नहीं कर रखा है। तो अब अपने को क्या करना है, तो अब अपने को करना यह है कि अपने लोग यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहां पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल का तो मेंशन नहीं कर रखा है, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है कि ईमेल आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां पे बात करते हैं कि सैलरी कितना रहेगा। अब यहां पे देखिए 2 टाइप की आपका पोस्टिंग होती है, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज 2 टाइप की पोस्टिंग है। पहला आपका ऑफिस बेस्ड जॉब है, दूसरा प्रोजेक्ट साइट बेस्ड पोस्टिंग है। तो अगर आप ऑफिस में काम करेंगे तो वहां पे आपको साइट विजिट करना कम पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर 2.5 लाख रुपए एनुअल सीटीसी है, ठीक है। और अगर आप प्रोजेक्ट साइट बेस्ड पोस्टिंग अगर आपकी होती है तो जहां पे आपको साइट पे जाना पड़ेगा, उसके अंदर आपका 2,97,000 यहां पे एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 टाइप की सैलरी है। तो इसके अंदर आपका डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी यहां पे पोस्टिंग मिलती है, यहां पे ऑफिस बेस्ड मिलती है कि प्रोजेक्ट साइट बेस्ड पोस्टिंग मिलती है, वो टोटली डिपेंड करने वाला है, ठीक है। और जो साइट पे काम रहेगा वो काफी एक्टिव होता है, उसमें आपको धूप में भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर सैलरी इसलिए ज्यादा है। और जो आपका ऑफिस बेस्ड रहता है उसके अंदर ऑफिस बेस्ड में आप अपने ऑफिस में ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें साइट पे कम विजिट करना पड़ेगा। अब यहां पे आता है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि
इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि 3 साल 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स चाहिए, जो कि 10वीं के बाद हो या फिर 12वीं के बाद हो। मतलब कि अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो भी आप यहां पे एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप की कैटेगरी यहां पे एलिजिबल है। अब यहां पे एक और बात आती है कि अगर आपने यहां पे कर रखा है 12th, उसके बाद किया है डिप्लोमा, उसके बाद कर रखा है बीटेक, तो यहां पे आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो सैंडविच कोर्स वाले वो कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, बीटेक कर रखा है तो आप यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। और ये आपका फुल टाइम मांगा है, जो डिप्लोमा मांगा है वो आपका फुल टाइम होना चाहिए। कहीं से आपने पार्ट टाइम से कर रखा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रखा है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे लिखा है नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पे बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर पास्ट में कोई बैकलॉग लगा है और अभी कोई लाइव बैकलॉग आपका है तो आपका होना नहीं चाहिए। वो सारे बच्चे यहां से छट गए, मतलब कि वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो जो चीजें मेंशन कर रखी है वो बड़ा ही क्लियर यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। एज का क्या फैक्टर है, एज यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2007 के बीच में, या फिर अगर आपका बर्थडे आता है 1 जुलाई 2023 या फिर आपका बर्थडे आता है 30 जून 2007 के ऊपर भी आता है, तो भी आप यहां पे एलिजिबल इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी भी बच्चे का बर्थडे मान के चलिए यहां पे आ रहा है 1 जनवरी 2003, ठीक है ना, वो बच्चा यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी एज मैच हो रही है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं, नहीं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया का नागरिक होना जरूरी है, मेडिकली फिट होना पूरा जरूरी है, जो कि इनकी खुद की मेडिकल टीम होती है। जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद इनका मेडिकल टीम होता है, वो आपका यहां पे मेडिकल एग्जाम भी लेता है, ठीक है। अब यहां पे बात आती है ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको कैसे सबमिट करना है, उसको देख लेते हैं। अब सबसे पहली बात यहां पे बहुत ईजी है, बेसिक डिटेल डालना है। पहले तो बेसिक डिटेल में आपका फोटो यहां पे आ जाएगा, ब्राउज वाला सेक्शन है, उस पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो का फॉर्मेट यहां पे जेपीईजी पीएनजी के फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 MB मैक्सिमम हो सकता है, उससे कम होना चाहिए। अब किसी भी बच्चे का फोटो यहां पे जेपीजी की फॉर्मेट में है, वो बच्चा यहां पे फोटो अपलोड ही नहीं कर पाएगा, फिर आप बोलोगे कि मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, जेपीजी की फॉर्मेट में फोटो अपलोड नहीं होगा, यहां पे लिखा है जेपीईजी की फॉर्मेट में और पीएनजी की फॉर्मेट में। तो ये जो फॉर्मेट दिए गए हैं यहां पे उसी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए और अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब कुछ आपको डाल देना है। उसके बाद आता है आपका नाम, आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना है, ईमेल आईडी डालनी है, वेरीफाई कर देनी है, इतना आप कर दोगे, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डीओबी, आपका जेंडर, ये कर देना है। उसके बाद आता है सेकंड एजुकेशन डिटेल, ठीक है ना। तो यहां पे आपको अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी है, 10वीं में कितने परसेंटेज बने हैं, 12th में कितने परसेंटेज बने हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, यहां पे स्टार नहीं दे रखा तो इसको, ये ऑप्शनल है, भरना चाहें तो भर सकते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं। कॉलेज स्टेट क्या है, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। कॉलेज नेम क्या है, अगर आपकी कॉलेज का नाम यहां पे नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पे। तो यहां पे अगर आपकी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है तो यहां पे सिलेक्ट करना है, अदर वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद अपनी कॉलेज का नाम यहां पे डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन डाल देना ओनली डिप्लोमा, ठीक है। डिसिप्लिन के अंदर ये सारे डिसिप्लिन में जो भी ब्रांच है वो डाल देना है। पासिंग ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहां पे इन्होंने बाकायदा मेंशन कर रखा है 2023, 24, 25, लेकिन जब एप्लीकेशन फॉर्म में दे रखा है ओनली फाइनल ईयर के स्टूडेंट, तो 23, 24 की कोई गारंटी नहीं है। बोला फाइनल ईयर है लेकिन दिया 2023, 24 को भी है प्रायोरिटी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज का आपको ध्यान रख लेना है, ये भी इन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है। यहां पे 2023 में सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे आ जाना है और यहां पे दे रखा है डिप्लोमा में कितने परसेंटेज बने हैं, ठीक है। 3rd ईयर तक आपका 4th सेमेस्टर या फिर सेमेस्टर तक कितने परसेंटेज बने हैं वो आपको यहां पे डाल देने हैं। अगर कोई बच्चा पास आउट हो चुका है तो वो यहां पे अपने परसेंटेज डाल सकता है। कॉलेज टाइप कौन सा है वो आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या बैकलॉग है उसको आप यहां पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं बैकलॉग यहां पे आपका नहीं होना चाहिए। तो यहां पे इन्होंने साफ तौर पे मेंशन कर रखा है कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे एक 0 ऑप्शन दे रखा है, उस पर मैं टिक कर देता हूं। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी के अंदर आपको फुल टाइम डालना है, अपने रिज्यूमे को यहां पे अपलोड कर देना है। देन फिर यहां पे नीचे आना है और यहां पे डिक्लेरेशन, आपने इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर ली है,
और यहाँ पे अप्लाई वाला बटन है, इस पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और इसका लास्ट डेट 4 फरवरी 2024 है। तो जल्दी से जल्दी जाके इसको अप्लाई कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप्स में ये वीडियो शेयर कर देना। जिस भी कॉलेज ग्रुप में आप ऐड हो उसके अंदर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।